बैंक मोड़ के उर्मिला टावर के पास गुरुवार की शाम हाई टेंशन तार टूटने से 4 लोग इसकी चपेट में आ गए थे और करंट से झुलस गए थे। और देखिए वो हम आपको ग्राउंड जीरो लेकर पहुंचे हुए हैं, जहां पे देखिए ये हादसा है। ये उर्मिला टावर के ठीक सामने का जो पोल दिख रहा है, इसी सामने से आप देखिए ये जो तार नज़र आ रही है, ये तार जो है यहाँ से हाई टेंशन तार जो 11,000 वोल्ट की तार है और यहाँ से तकरीबन जो बिजली है वो आसपास के दुकानों में सप्लाई होती है, प्रतिष्ठानों में सप्लाई होती है। और यही तार जो है वो नीचे टूटकर बिखर गई और यहाँ से टूटकर जब बिखरी तो गोलगप्पा जो खा रहे थे, यहाँ पे जो महिलाएं बच्चे जो है गोलगप्पा खा रहे थे, वो इसकी चपेट में आ गए थे। और आपको बता दें कि ये सामने यहाँ पे एक गोलगप्पा का दुकान लगी हुई थी और गोलगप्पा वाले सामने से एक महिला, एक बच्ची उसके सामने खड़ी थी, एक युवक खड़ा था, वो 3 लोगों को गोलगप्पा खिला रहे थे। जो विक्रेता थे वो भी, ये चारों लोग एक साथ जो है उस हाई टेंशन तार के चपेट में आए और वो एक साथ खड़े खड़े नीचे लुढ़क गए, गिर गए। एक तरह से कहें कि भगवान का शुक्र है, लाख लाख माता दुर्गा का शुक्र है कि सभी जो है वो बाल बाल बच गए हैं और फिलहाल उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। लेकिन जब ये हादसा हुआ था तो कुछ भी हो सकता था। अगर आसपास में और ज़्यादा की संख्या में लोग होते तो शायद ये कोई बड़ा घटना हो सकता था। और इसी प्रकार से जैसे इस वक्त में देखिए यहाँ पे ठेला के पास में जैसे भीड़ भाड़ लगी हुई है, उसी प्रकार से कल शाम में खाने के लिए विक्रेता के पास में, गोलगप्पे के दुकान के पास में महिलाएं और बच्चे इकट्ठे थे और उसी समय हादसा हुआ। चलिए जैसा आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं। जब ये घटना हुई थी तब तो आप सामने ही थे? जी सर। क्या चाय बेचते हैं आप? हाँ, चाय बेचते हैं जी। कल जो वहाँ पर हुई तो मैं यहाँ पर था, तार अचानक गिरी और मैं भी डर गया। मेरे को भी करंट यहाँ पर आया लगा तो यहाँ पर 2 लेडीज़ थी, एगो दौड़ के जा रही थी, मेरे पास वीडियो भी है। तो वही बात है। और ये हम लोग चाहेंगे कि ये सब तार को ठीक किया जाए और इसको चारों तरफ यही हाल है, चारों तरफ यही है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव हुआ। सामने वाली जो दुकान है, ये सामने वाली दुकान, ये आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के झाझरिया मार्केट की दुकान है, सैमसंग का है, कई यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। और इसी प्रतिष्ठान में जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, वो सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरे घटना को रिकॉर्ड कर लिया। यही कारण है कि जैसे घटना घटी है, तकरीबन ये घटना 5:30 बजे के आसपास घटी है और इस घटना की जो सीसीटीवी फुटेज जो है, तस्वीर, वो जब सामने आई तो पता चला कि किस प्रकार से ये हादसे हुई है। उस हादसे को देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शिहरन पैदा हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि अब मतलब इन चारों का बचना मुश्किल लग रहा था। लेकिन सही में कहिए कि ईश्वर का शुक्र कहिए, बाल बाल बच गए और किसी की भी जान इसमें नहीं गई है। धनबाद के बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता शशिभूषण तिवारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच के लिए बिजली विभाग की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो पूरे घटना की जांच करेगी। वहीं पुलिस भी अपनी ओर से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। चलिए जरा सा हम आपको धनबाद के बिजली विभाग का बयान भी सुनाते हैं और बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता का क्या कहना है इस पूरे घटना पर, उनका बयान भी सुनाते हैं। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है और टीम से कहा गया है कि 24 घंटे में जांच करके अपना रिपोर्ट दें। डिटेल रिपोर्ट तो उनके रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन जो मूल रूप से है कि 4 घंटे तक, 4 या 5 घंटे कल डीवीसी का लोड शेडिंग रहा था मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद जनरली उस फीडर में 80 से 100 एम्पियर लोड जाता है। कल जब पावर चालू हुआ तो वो लोड 250 के आसपास था। जब समय ये घटना हुई उस फीडर में लोड 250 एम्पियर था, रहा जाता था, हाई टेंशन ही था। जी। उस समय में वो कुल कितने लोग उसके चपेट में आए? 4 लोग चपेट में आए थे, 2 को इलाज पीएमसीएच में किया गया, एसएनएमसीएच में किया गया था और 2 लोग पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती थे। चारों स्वस्थ हैं, चारों अभी घर जा चुके हैं। उनके इलाज में जो भी खर्च आई थी विभाग के द्वारा उसका वहन किया गया, लोगों से पैसा नहीं लिया गया था। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो वारदात हुई है उसका मूल कारण यही है कि अभी भी जैसे तैसे टोका फंसाकर तार से बिजली जा रहे हैं या कहीं पर कमज़ोर हैं, जर्जर हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उन सभी तारों को बदलने की ज़रूरत है। इस मामले को लेकर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने जो है वो बिजली विभाग की लापरवाही बताया है
धनबाद विधायक राज सिन्हा का क्या बयान है आपको सुनाते हैं। कितना बार हमने बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जीएम को लिख करके दिया है, फ़ोन से बोला है। रोज़ की जो जर्जर तार पोल है उसकी स्थिति डमाडोल है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई कान पे जू नहीं रहता है। अपना ऑफिस में बैठ के आराम से लोग हैं। पार्क मार्केट में जाइए ना, देखिए वहाँ चौक पर लगेगा कि किसी दिन बड़ा हादसा होगा। और ये बिल्कुल सरकार की प्रायोरिटी में ये बातें नहीं है। इस प्रकार से लोग की जान आसान हो जाए। बिजली विभाग की लापरवाही देखना हो तो आप सामने से तस्वीरें जो नज़र आ रही है, आप देखिए सामने की तस्वीर, ट्रांसफार्मर के ठीक सामने देखिए कि भारी संख्या में मक्कड़ जाल की तरह वहाँ पे बिजली के तार गुजरे हुए हैं और आसपास के जो अंदर की गलियां हैं वो सभी तार गुजरे हुए हैं। आप सोचिए कि गुरुवार को ना कोई आंधी आई थी, ना कोई तूफान आया था, ना कोई जोरदार बारिश हुई थी और उसके बावजूद तार जो है वो टूट गए और तार टूटकर नीचे जो है जो गोलगप्पा खा रहे हैं क्रेता और विक्रेता, उन पर जो है आ टूट गिरा था और उसके बाद उस हादसे में उनकी जान जो है पर आफत आ गई थी। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन हादसे की सबब अभी भी बनी हुई है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस प्रकार से यहाँ हादसे की सबब बनी हुई है। अभी भी यहाँ जो आसपास के जो घरेलू प्रतिष्ठान हैं या जो दुकान है, उन जगहों पे जो बिजली के तार गुजरे हुए हैं उनकी तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि किस प्रकार से ये खतरनाक है। अगर ये तार जर्जर तार टूट के नीचे गिर गए तो किसी न किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। सर देखिए जो बिजली वाला तार है ना वो टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। कभी भी घटना घट सकता है। कभी भी ये घटना घट सकती है। बहुत बड़ा है यहाँ पर। थोड़ा सा बचा हुआ, देखिए पोल पूरा गोल है लेकिन पूरा कटिंग है एकदम। कभी भी घटना, कल इतना बड़ा घटना हो गया, यहाँ पूरा ठेला वाला पूरा जल गया। देखिए एकदम कल हम लोग बचते बचते बच गए एकदम। हम लोग यहाँ से पूरा इस पर भाग गए एकदम। चाउमीन उमीन बनाता है, बहुत सारा यहाँ आदमी रहता है, कम से कम लाखों भीड़ रहता है इस समय अगर इस तरह का हादसा होगा। बिजली विभाग का बहुत लापरवाही है। तो बता रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है और यहाँ पे घटना के अभी भी उस घटना को लेकर लोग दहशत में हैं और डरे हुए हैं और बिजली विभाग से मांग कर रहे हैं कि वो तमाम जो जर्जर तार हैं उनको वो बदले, ताकि किसी प्रकार का जो आम लोग हैं वो उनको किसी तरह का रोजी रोटी करने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि कल की जो वारदात हुई है उस वारदात का सिर्फ बैंक मोड़ में ही नहीं, चाहे वो हीरापुर हो, बरटांड हो, सभी जगहों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आगे भी अगर इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कोई मुकम्मल प्रयास नहीं हुआ या तारे जो हाई टेंशन तार हैं अगर उस सभी को भूमिगत नहीं किया गया तो आगे भी कोई बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी धनबाद में अगर आप भीड़ भाड़ बाजार में निकलते हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आप कहीं किसी ऐसे पोल के पास पे तो नहीं खड़े हैं जहां से हाई टेंशन तार गुजर रही है, नहीं तो भैया ये भारी पड़ेगी। यहाँ ये धनबाद है भैया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल धनबाद की बिजली विभाग इस पूरे मामले में जांच करा रही है और जांच का रिजल्ट क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम और आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।